हाँ तो नमस्कार मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा रैखिक बहुपद 2x + 3, इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने में हमें क्या पड़ता है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। यदि कोई संख्या अगर प्लस में हो तो बराबर के उस तरफ ले जाने पर माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, गुना में हो तो भाग में हो जाता है और भाग में हो तो गुना में हो जाता है। जिस पर स्क्वायर, अगर स्क्वायर को उस पर बराबर के तरफ ले जाता है तो रूट चढ़ जाता है और रूट के उस तरफ ले जाया जाता है तो आपको स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 2x - 3 ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो 2x - 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना के बराबर के इस पार लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा शून्यक निकल के तैयार हो गया। दूसरा देखेंगे x - 4, तो इसमें क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0, x प्लस में है तो इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, x माइनस में है तो इधर आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। एक दो और देख लेते हैं, 3x - 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 और फिर गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो आपको द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना आ गया होगा। अब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए x² - 4, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। इसका कैसे शून्यक निकालेंगे, तो x² - 4 बराबर 0। अब x² माइनस में है तो इधर लाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाने पर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो x² इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस में। तो हमारा x का मान क्या आया, x बराबर √4 का हो जाता है 2। प्लस माइनस कहने का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आशा करता हूं कि आपको शून्यक समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। अगला देखेंगे y² - 9, तो इसे क्या है, इसे सॉल्व करेंगे। y² - 9 बराबर 0, y², अब इधर है तो इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो y², अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा किस में चढ़ जाएगा, रूट इस पर चढ़ जाएगा। तो y बराबर हमारा प्लस माइनस का 3 आ गया। अगला देखेंगे 3 नंबर, 2x² - 3, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 2x² - 3 बराबर 0, 2x² माइनस में है उधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। अब ये x² है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हमारा हो जाएगा। और x का रूट जैसा ही उधर जाएगा तो हमारा √3/2 प्लस माइनस में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और देखते हैं 4 नंबर, हमारा t² - 15, तो t² - 15 बराबर 0। अब ये 15 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में 15।
उसके बाद स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो टी का मान क्या आया, एक प्लस में रूट और एक माइनस में रूट। चूंकि 15 का था वर्गमूल निकलेगा नहीं, यहाँ पे 4 का 9 का निकल गया है इसलिए लिख लिए है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो क्या लिखेंगे, माना px बराबर 0। तो ये हमारा एक px हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो आगे का गुणांक और जो अचर पद रहता है उसको पहले गुना करते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है और अचर पद हमारा 6 है। तो 1 गुने -6 यानी कि गुना करके हमें -6 लाना है और जोड़ या घटाव करके हमें प्लस में 5 लाना है। तो ऐसी संख्या को तोड़ेंगे, इसको ऐसी तोड़ेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x। अब 6 में से एक x घटेगा तो हमारा प्लस में 5x आ जाएगा और 6 में एक x से गुना होगा तो हमारा, यदि 6 में -x से गुना होगा तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन वैसी संख्या लेते हैं जो दोनों में हो। जैसे इसमें x 2 गो है, एक्स स्क्वायर मतलब x गुने x और यहाँ पे एक x है। तो हम एक अगर x लेते हैं तो दोनों का हो जाता है। तो एक x से एक x कट गया यानी x गुने x है, इससे x एक x से एक x कट गया तो बचा हमारा कितना, एक x। अब फिर इसके आगे प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस में प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। x से हमारा x कट गया, बचा हमारा 6। अब यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही लिख देंगे। अब इसके आगे x है, x के आगे x का गुणांक 1 है और 6 है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। तो 1 से x हमारा x बार में कटेगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ, 1 से 6 बार में कटेगा। आप जब भी बनाइएगा तो आपको ये वाला दोनों हमेशा बराबर होंगे। यदि आपको बराबर नहीं होते हैं तो समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं जरूर गलती किया है। अब इसका क्या शून्य कैसे निकालेंगे, तो अब ये बराबर वाला में से कोई एगो और फिर ये जो बाहर है उसका 1। आप आगे पीछे भी पहले x माइनस 1 और x प्लस 6 बाद में भी लिख देते हैं तो गलती नहीं होगा। तो x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो ये प्लस में है उस पार जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में है उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है उस पार जाएगा तो हमारा माइनस में होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी शून्यक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा 1/बीटा ज्ञात करे। तो हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करें। कभी यही प्रश्न के जगह पर आपको दे देगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा ज्ञात करें। कभी यही ऐसा ही प्रश्न रहेगा, किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इतना का शून्यक एक्स अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा ज्ञात करें। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा ज्ञात करें, या
आपको दे सकता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करें, या आपको कहेगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए या अल्फा इंटू बीटा निकालिए, जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको फार्मूला पढ़ाया गया था। तो इसी तरह के प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में बनते हैं। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, हमारा a दिया है। तो अब a कैसे चिन्ह है, तो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 हमारा प्रश्न है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो जो एक्स स्क्वायर वाला रहता है वो हमारा a होता है, जो एक्स स्क्वायर वाला रहता है वो हमारा a होता है। जो जिस पर एक घात रहता है वो हमारा b होता है, और जिसमें कोई चर नहीं रहता है वो हमारा क्या होता है, c होता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसका गुणांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इस x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये जो हमारा अचर पद है ये हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो हमारा a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया -6। अब लिखेंगे हम जानते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर -b बटा c। तो माइनस फार्मूला का b हमारा कितना है 5 और c हमारा कितना है -6। तो माइनस से माइनस कटा और 5 बटा 6 तो कटने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 5 बटा 6। चलिए आप देख लेते हैं इसी टाइप का जो, यानी कि आपको फिर प्रश्न बनेगा, किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। यानी प्रश्न इसी टाइप के बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा कह दे तब, चाहे शून्यकों का योग कह दे तब, इसी टाइप के बनते हैं। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालना है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाता है, -b बटा a। तो -b बटा a, तो माइनस हमारा फार्मूला का और b हमारा 5 है और a कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 में 5 से भाग देंगे 5, इसमें आपको प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आ गया 5। अगर यही प्रश्न शून्यकों का गुणनफल कह दे, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कह दे, तो क्या हो जाएगा c बटा a। तो c हमारा कितना है -6 है और ये हमारा कितना है 1 है। अब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 6 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने सभी दोस्तों, स्कूल वाले और ट्यूशन वाले सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।